देखो आज हम 3 अंकीय संख्याओं की गुणा करना सीखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा, जो कक्षा 6 की किताब में दे रखा है गणित की। हम 2 संख्या ले लेते हैं, एक तो 102 और एक 104। हम 102 की 104 से हम गुणा करने सीखेंगे। सबसे पहले हम 4 की 2 से उधर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, और एक तिरछी डंडा खींच देंगे इस तरीके से। फिर हम 4 की 0 से गुणा करेंगे, 4 की 0 से गुणा करी 0 आ गया, फिर जोड़ के निशान लगाएंगे। फिर 2 की 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर हम एक तिरछा डंडा फिर से लगा देंगे। कहने मतलब ये है कि हमने 4 की 0 से गुणा करी और 2 की 0 से गुणा करी। फिर हम 4 की 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, और फिर 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, जोड़ का निशान बीच में लगाएंगे, और फिर 0 की 0 से हम गुणा करेंगे, उसे भी हम इसमें जोड़ देंगे। फिर हम फिर से एक तिरछा डंडा लगाएंगे, और अब की बार हम 0 की 1 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 की 0 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर एक हम तिरछा डंडा खींच देंगे, फिर हम 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1। फिर एक लाइन खींचेंगे और नीचे 8 का 8 डाल लेंगे। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे, फिर 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर 1 में फिर 1 ऐसे उतार लेंगे। तो हमारा जो उत्तर आ गया वो 10608, यही उत्तर आएगा। यानी कि पहले हमने 4 की 2 से गुणा करी, उधर गुणा, फिर 4 की 0 से और 0 की 2 से गुणा करके हमने जोड़ दिया, तिर्यक गुणा। फिर हमने 4 की 1 से और 1 की 2 से गुणा करा और 0 की 0 से गुणा करा, इन सबको हमने जोड़ लिया। तो ये 2 + 0 + 2 + 4 आया। फिर हमने 0 की 1 से गुणा करी और 1 की 0 से गुणा करी, तो 0 + 0 आ गया। फिर हमने 1 की 1 से गुणा हमने कर ली। इस तरीके से ये गुणा करने का तरीका है। पहली बार में हम पहले अंक की गुणा कर रखेंगे। दूसरी बार में 2 जोड़े लेंगे, एक तो 0 0 और 2 और 4। तीसरी बार में 3 जोड़े लेंगे, 4 और 1, 1 और 2 और 0 और 0। और फिर अगली बार में फिर 2 जोड़े लेंगे लास्ट वाले, 0 की 1 से, 1 की 0 से, और फिर लास्ट में जो लास्ट वाले बचे उसकी हम गुणा करके रख देंगे। और फिर बाद में हम ये 8 0 जो अंक आएंगे वो रख देंगे। हमारी गुणा शॉर्ट ट्रिक विधि से, बड़ी आसान विधि से हो जाएगी। जैसे हम एक्सरसाइज पे आते हैं 10th बी पर, हाई स्कूल उसकी कक्षा 6 की। जैसे हमने 3 अंकीय संख्याओं की गुणा इसमें हमने सिखाया है। उदाहरण लेके हमने ये गुणा इसमें सिखाई है। अभ्यास 17 बी है, या 10th बी भी लिखा हुआ है कक्षा 6 की बुक में। पहले का फर्स्ट सवाल है कि 101 और 102 की हमें गुणा करनी है। तो 101 को ऊपर लिख लेंगे और नीचे 102 लिख लेंगे। 2 की हमने 1 से गुणा करी तो 2 एकम 2 आ गया। फिर 2 की 0 से गुणा करी, 0 आ गया, और 0 की 1 से गुणा करी, 0 आ गया। दोनों को हमने जोड़ लिया। फिर हमने तिरछा डंडा लगा लिया। फिर 2 की 1 से गुणा करी और 1 की 1 से गुणा करी, और फिर 0 की 0 से हमने गुणा करी, इन्हें सबको जोड़ लिया। फिर तिरछा डंडा लगा लिया। फिर 0 की 1 से गुणा करी, फिर 1 की 0 से गुणा करी, इन्हें भी हमने जोड़ लिया। फिर लास्ट वाले टर्म जो अंक हैं 1 की 1 से हमने गुणा करके यहाँ पर रख दिया। फिर हमने 2 का 2 ऐसे उतार लिया, 0 को 0 में जोड़ कर 0 ऐसे उतार लिया। 2 + 1 + 0, ये 3 आ गया, 3 को हमने ऐसे उतार लिया। 0 में 0 जोड़ा तो 0 ऐसे आ गया, और 1 भी ऐसे ही आ गया। ऐसे ही सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 103 की हमें 100 से हमें गुणा करनी है। तो 103 को हम ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रखेंगे। पहले 0 की 3 से गुणा कर देंगे, 0 आ गया। 0 की 0 से गुणा करेंगे, 0। 0 की 1 से गुणा करी, 0 की 3 से गुणा करेंगे, 0 आएगा। 0 की 0 से गुणा करी, 0 यहाँ पर रख दिया। 0 की 3 से गुणा करी, 0 यहाँ पर रख दिया। इन दोनों को हमने इनके बीच में प्लस का निशान लगा लिया। फिर हमने एक तिरछा डंडा फिर से खींचा। अब की बार 0 की 1 से गुणा करी तो यहाँ पर रख दिया।
1 की 3 से गुणा करी, 1 की 1 तिया 3, 3 यहाँ पर लिख लिया। फिर 0 को 0 से गुणा करके 0 यहाँ पर रख दिया और तीनों को जोड़ लिया। फिर हमने अगले पद में 0 की 1 से गुणा करी, 0 आ गया। 1 की 0 से गुणा करी, 0 आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़ लिया। फिर 1 की हमने 1 से गुणा करी, लास्ट में रख दिया। तो इस तरीके से लास्ट वाला 0 यहाँ पर लगा लिया। 0 को 0 में जोड़ा, 0 आ गया। 0 को 3 में जोड़ा, फिर 3 में 0 जोड़ा, 3 आ गया। 0 को 0 में जोड़ा, 0 आ गया। और 1 का 1 हमने ऐसे के ऐसे उतार लिया। तो इसकी गुणा जो है 10300 आ गई। सवाल नंबर 2 के फर्स्ट में 116 की हमें 114 से गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, 116 ऊपर रखा, 114 नीचे रखा, गुणा कर दी। 4 छंग 24, त्रिशंडा खींचा, 4 एकम 4 ये रख दिया हमने। और 6 की 1 से गुणा करी, 6 एकम 6, तो 6 प्लस 4 लिख लिया, त्रिशंडा हमने लगाया। फिर हमने 4 की 1 से गुणा करी, 4 आ गया। 1 की 6 से गुणा करी, 6 आ गया। फिर 1 की हमने 1 से गुणा करी, 1 आ गया। तो 1 को हमने 6 में और 4 में हमने इसे जोड़ कर लिख दिया। फिर हमने त्रिशंडा खींचा, 1 की 1 से गुणा करके 1 से 1 की गुणा करी यहाँ पर रख दिया, 1 की 1 से गुणा करी यहाँ पर, दोनों को जोड़कर निशान बीच में लगा दिया। फिर लास्ट में हमने 1 की 1 से गुणा करके यहाँ पर रख दिया। अब हमने इसे दोबारा से लिख लिया, 24 का 24 लिख लिया। 6 में 4 जोड़े 10 का 10 लिख लिया। 6 में 4 जोड़ कर और 1 जोड़ा, 11 आ गया। 1 में 1 जोड़ा, 2 आ गया। और 1 का 1 आ गया। अब हमने 4 का 4 उतार लिया। इसके जो दहाई का अंक है वो हमने 10 में जाकर जोड़ दिया, तो ये हो गया 12। 12 के हमने 2 उतार लिया। 12 का जो दहाई का अंक है 1, वो हमने 11 में जाकर जोड़ दिया, तो 12 हो गया। 12 का 2 रख लिया। और 12 का जो दहाई का अंक है 1, वो आ जाकर हमने 2 में जोड़ दिया। 2 और 1 3 आ गया। और 1 का 1 हमने उतार लिया। इस प्रकार से 116 की 114 से हमने गुणा करके देखी उधर तिर्यक विधि द्वारा, तो 1 3 2 2 4 ये आया। ऐसे ही अगला सवाल है 582 और 531 की हमें गुणा करनी है। तो 582 को हमने ऊपर लिख लिया और 231 को हम नीचे लिख लिया। 1 की 2 से गुणा करी, 2 रख दिया। 1 की 8 से गुणा करी, 8 आ गया। और 3 की 2 से गुणा करी, 6 आ गया। दोनों को जोड़ कर रख दिया। फिर हमने 1 की 5 से गुणा करी, 5 आ गया। और 2 की 2 से गुणा करी, 4 आ गया। और 8 की 3 से गुणा करी, 8 या 24 हमने लिख दिया। तो 24 में 4 जोड़े, 5 जोड़े जोड़ कर हमने लिख दिया, क्योंकि हमें 3 जोड़ों की गुणा करनी थी इसमें। तीसरी बार में वो हमने रख दी। अगली बार में 3 की 5 से गुणा करी, 3 पंजे 15। और 2 की 8 से गुणा करी, 2 8 16, 16 को 15 में जोड़ कर रख दिया। और लास्ट वाले फिर टर्म में ये 5 और 2 की हमने गुणा करी, 5 दूनी 10 हमने रख दिया। हमने इसकी जोड़ के दोबारा से एक बार और लिख लेते हैं। 2 का 2 ही आ गया। 4 में हमने 8 जोड़ा, 14 आ गया। 5 में 4 जोड़ा, 9 आ गया। और 9 में 24 जोड़ा, तो कितना 33 हमने रख दिया। 15 में 16 जोड़ा, 31 ऐसे रख दिया। और 10 का 10 हमने रख दिया। अब हम उत्तर लिख लेते हैं इसका। 2 का 2 आ जाएगा, 14 का 4 आ जाएगा। और इसका जो दहाई का अंक है 1, वो 33 में जाकर जोड़ दिया, 34 हो गया। 34 का 4 आ जाएगा। इसमें जो दहाई बची 3, वो हम 31 में जाकर जोड़ देंगे, 34 आ जाएगा। 34 का 4 आ जाएगा। और जो इसकी दहाई 3 है उसे हमने 10 में जोड़ दिया, 10 और 3 13, ये 13 आ गया। तो इस तरीके से 582 की 231 से हमने गुणा करी, तो ये 1344442 आ गया। यह भी विधि तुम्हें थोड़ी लंबी दिखाई दे रही होगी, थोड़ी जटिल दिखाई दे रही होगी, लेकिन जैसे तुम इसका अभ्यास करोगे तो बड़ी आसान दिखेगी और चुटकियों में तुम गुणा कर पाओगे। ऐसे ही एक सवाल जो मैंने आपको स्वयं करने के लिए दिया है, 116 की 117 से गुणा करनी है। इसे अपना आप करना है और यहीं पर ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो जाती है।